घर और किचन के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो पिलो कवर हम सभी के घरों में होता है और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फटा या बहुत ज़्यादा पुराना पिलो कवर लीजिए। तो अभी गर्मियाँ काफ़ी हैं और गर्मी में हम सभी ठंडे पानी का यूज करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। वैसे कहा जाता है कि फ्रिज में रखे हुए पानी का यूज नहीं करना चाहिए। मटके में रखकर उसका पानी जब ठंडा हो जाए तो वही पानी पीना चाहिए। और मटके का पानी पीने में काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रिज में पानी रखती हैं तो पानी को ठंडा होने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि गर्मी में बार बार फ्रिज खोलते हैं जिसकी वजह से पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है और जो ठंडा होता है वो लोग पीकर ख़त्म कर देते हैं। तो इसी के लिए हमारी ये टिप है। तो आप कोई पिलो कवर लीजिए और जो बॉटल आपको फ्रिज में रखना हो वो बॉटल ले लीजिए। तो इसमें पिलो कवर में ये बॉटल डाल देंगे ऐसे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पिलो कवर में आप सिर्फ एक ही बॉटल रख सकती हैं। एक पिलो कवर में आप ढेर सारे बॉटल रख सकती हैं। तो ये देखिए, जैसे सिर्फ मैं एक बॉटल रखी हूँ तो आप यहाँ पर ज़्यादा बॉटल भी रख सकती हैं, 2 3 4 जितना आ जाए। और इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। और पिलो कवर की जगह पर आप दूसरा कपड़ा भी ले सकती हैं, जैसे कि टॉवेल हो गया या फिर कोई चादर छोटा सा है उसको भी ले सकती हैं। अब आप कोशिश कीजिए कि रात में जब भी आप किचन का सारा काम खत्म कर लीजिए, पानी भर कर रखती हैं, तो पिलो कवर में इसी तरह से लपेट कर रखिए। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में इस तरह से जब हम पिलो कवर लगा कर पानी रखेंगे तो पानी जल्दी ठंडा होगा और फ्रिज से निकालने के बाद भी पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा। आप बाहर भी कहीं जा रही हैं तो भी इसी तरह से लपेट कर इसको बाहर लेकर जाइए, तो पानी आपका जल्दी गर्म नहीं होगा। और पीने के बाद फिर से इसी में लपेट लीजिए। हमें चाहिए खरबूजा, इसको इस तरह से हम कट करेंगे। अब इसके बीज को निकाल लेंगे, चम्मच से ऐसे करेंगे तो ये बीज बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब खरबूजे को हम खा लेंगे, जैसे भी जिस भी तरीके से आप खाना हो खा लीजिए। और मैं इसकी बहुत अच्छी रेसिपी भी बताई हूँ, तो आप उसको भी देख सकती हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए, पहले से एक खरबूजे का बीज मैं यहाँ पर रखी हूँ और एक अभी निकाली हूँ। तो अब इसमें हमें डालना है पानी। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे जिससे इसका बीज अलग हो जाए। चम्मच से अगर आप करेंगी तो बहुत अच्छे से नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, इसका ये जो खुज्जा वाला भाग होता है इसको हम निकाल देंगे। अब इसको मोटी जाली की छन्नी से छान लेंगे। अब छन्नी में इस तरह से करेंगे जिससे इसका बीज अलग हो जाए और जितना भी पल्प है वो अलग होकर नीचे गिर जाए। तो ये देखिए, सिर्फ इसमें बीज बचा है, सारा पल्प निकल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर धुल लेंगे। तो इसको अच्छे से धुलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी गर्मी का समय है तो गर्मी में मक्खी खूब आ जाती हैं या फिर चींटी आ जाती हैं। तो बढ़िया से धुल लेंगे जिससे इसका मीठापन ख़त्म हो जाए। तो सारा पानी निकालने के बाद इसको किसी प्लेट में डाल देंगे और अब इसको धूप में फैला देंगे। धूप में एक दिन में ही अच्छे से सूख जाता है, अगर धूप बहुत ज़्यादा कम है तो 2 दिन भी लग सकता है। तो इसको धूप में सुखा लेंगे और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इससे बनाना क्या है। तो ये देखिए, खरबूजे का बीज बहुत अच्छे से सूख चुका है, एकदम कुरकुरा हो गया है। अब इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो इसको पल्स के मोड पर चलाकर हमें पीसना है। पीसने के बाद अब इसको छान लेंगे। तो ये देखिए, बन गया खरबूजे के बीज का पाउडर। इस पाउडर का यूज आप बहुत सारी जगहों पर कर सकती हैं। कोई सब्जी बना रही हैं, ग्रेवी को गाढ़ी करनी है तो उसमें डाल सकती हैं, या फिर इससे चाहे तो शरबत बना सकती हैं, खीर में इसका यूज कर सकती हैं, या कोई स्वीट बनाना है तो उसमें इसका यूज कर सकती हैं, या फिर दूध में डालकर अच्छे से मिला लीजिए और बच्चों को दे दीजिए पीने के लिए। चाहे तो गर्म दूध लीजिए या फिर ठंडा भी ले सकती हैं। और ये बीज काफ़ी हेल्दी होता है,
तो इस तरह से जब भी आप खरबूजा खाने के लिए काटिए तो उसके बीज को संभाल कर रख लीजिए और इस तरह से सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर इसको स्टोर करके किसी डिब्बे में रख लीजिए और जहाँ भी इसका यूज करना हो तो यूज कर सकती हैं। वैसे तो इस खरबूजे के बीज को हम फेंक देते, लेकिन इससे इतनी महंगी चीज बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो है ना कमाल की टिप। अगर आप भी अपने फ्रिज के लिए इस तरह से बड़ा कंटेनर खरीदी हैं और इसमें आपको 3-4 चीज रखना है, जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं तो सभी को सोचते हैं कि एक ही कंटेनर में रख दें। तो इस तरह से 2 नैपकिन लीजिए और बीच में ऐसे लगा दीजिए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जितना बड़ा कंटेनर है उसी तरह से डिवाइडर बनाकर आप इसमें ये सारी चीजें रख सकती हैं। तो इससे आपके एक ही कंटेनर में कई सारी चीजें आ जाएंगी और आपके फ्रिज में जगह भी बचेगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट टिप है हमारी करी पत्ता को लेकर। करी पत्ता हम मार्केट से लाएं या किसी के घर से लाएं, इसको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। देखने में अभी देखिए कितना बढ़िया हरा ताजा लग रहा है और 2 दिन हम इसको रखेंगे तो एकदम मुरझा जाता है। और अगर फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो 10 से 12 दिन तक स्टोर रहता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आप करी पत्ता को पूरे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आपका काम भी आधा हो जाएगा। इसके लिए पहले करी पत्ता को अच्छे से धुल लीजिए और इसका सारा पानी सुखा लीजिए। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे 2 छोटा चम्मच ऑयल। करी पत्ता के हिसाब से आप ऑयल डाल दीजिए और ऑयल हल्का ही गर्म हो तभी इसमें ये करी पत्ता डाल देंगे और फ्लेम एकदम लो पर रखेंगे। अब इसको सब तरफ से चलाते हुए उलटते पुलटते हुए बढ़िया से कुरकुरा करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि फ्लेम एकदम लो ही रहे। लो फ्लेम पर ही अच्छे से कुरकुरा होगा। तो इस तरह से पहले ये सॉफ्ट होगा, फिर धीरे धीरे करके कुरकुरा हो जाएगा। तो देखिए कुरकुरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है तो फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ क्योंकि पैन अभी भी काफ़ी गर्म है। अब इसको रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाए तो किसी कांच के जार में इसको स्टोर करके रख लीजिए और इसको चाहे तो फ्रिज में रखिए या फिर बाहर रखिए। पूरे 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर पाएंगी। और जब भी आपको किसी रेसिपी में डालना हो तो चाहे तो हल्का सा फिर से फ्राई कर लीजिए और चाहे तो ऐसे ही डाल दीजिए। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से करी पत्ता को आप सूखने से भी बचा सकती हैं और 6 महीने तक स्टोर भी कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी सब्जी, दाल, चावल या फिर रोटी को लेकर, मतलब कि किसी भी खाने को लेकर है। तो जैसे अभी गर्मी का समय है और गर्मी में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और फ्रिज भी बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट रात दिन पूरे समय के लिए चली जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे फ्रिज में जो खाना रखा है या दूध रखा है ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। दूध है तो दूध को आप बीच बीच में उबालते रहिए तो दूध लंबे समय तक रुक सकता है, लेकिन खाने के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी किसी भी तरह का खाना बचा है, लाइट नहीं है, फ्रिज गर्म हो चुकी है या लाइट जाने का डर है, तो आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो कोई बड़ा बर्तन लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्लेट ली हूँ और थोड़ा गहरा प्लेट लेंगे। तो आप इसके बजाय थाली या फिर परात भी ले सकती हैं। जिस हिसाब से आपके घर में खाना बचा है उसी के हिसाब से आप बड़ा बर्तन ले लीजिए। अब जो खाना आपका बचा है, जैसे कि मैं यहाँ पर सब्जी रख रही हूँ, इस तरह से पानी में रखकर इसको ढक दीजिए। बस जब भी आपको खाना हो तो आप इसको गर्म कर लीजिए और खा लीजिए। तो इस तरह से पानी में रखकर आप अपने खाने को खराब होने से बचा सकती हैं। ये कोई नई टिप नहीं है, ये टिप पुराने जमाने से चली आ रही है। पहले के जमाने में जब भी घर में खाना बचता था तो इसी तरह से बड़े से परात में पानी भर के उसमें खाना रख देते थे और फिर सुबह लोग वही खाना गर्म करके खाते थे। तो आप इस समय भी अगर थोड़ा मोड़ा खाना कभी इमरजेंसी में बच जा रहा है तो इस टिप को अपना सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी शीशे को लेकर। किसी भी तरह का शीशा हो गया, चाहे तो घर में जो हम यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल उसका हो गया या फिर 4 व्हीलर का, खिड़की का, कहीं का भी शीशा हो गया, तो आप उसको बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो ये मैं छोटा सा शीशा ली हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे साफ करना है। अब हमें चाहिए कोलिन, तो थोड़ा सा कोलिन इसके ऊपर डाल देंगे। कोलिन आजकल हम सभी के घरों में होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं यूज करती हैं, तो फिर जो हम कपड़ा धुलते हैं साबुन से या फिर सर्फ से बाल्टी में डालकर, कपड़ा धुलने के बाद जो सर्फ या साबुन का पानी होता है उसको फेंक देते हैं,
उसको फेंकने के बाद जब कपड़ा खंगालते हैं, फर्स्ट टाइम जिस पानी से हम कपड़ा खंगालते हैं वही पानी ले लीजिए। उससे भी किसी भी तरह का ग्लास हो बहुत आसानी से साफ हो जाता है। अब हमें चाहिए न्यूज़पेपर। थोड़े से न्यूज़पेपर की ज़रूरत है। इसको फोल्ड करके और इसको इस तरह से हम साफ़ करेंगे। हल्का सा इसको रगड़ते हुए साफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो ये न्यूज़पेपर बदल कर दूसरा भी ले सकती हैं। इस तरह न्यूज़पेपर के मदद से किसी भी तरह का ग्लास हो बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाता है। किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं पड़ता है और ना ही दाग धब्बा रह जाता है। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप ज़रूर अपनाएं। तो ये टिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारी चश्मे को लेकर। आजकल चश्मा हर एज के लोग लगाते हैं, लेडीज, जेंट्स, बच्चे भी लगाने लगे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि चश्मे में दाग धब्बा हो गया है, जिसको कितना भी साफ कीजिए, इसके साथ ये जो कपड़ा मिलता है इससे साफ कीजिए या फिर किसी दूसरे कपड़े से साफ कीजिए, वो दाग धब्बा साफ नहीं होता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ, जिससे आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका चश्मा एकदम चमक जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, बस कुछ सेकंड के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। बस कुछ सेकंड के लिए रखने के बाद फ्रीजर से निकालकर इस तरह से साफ कर दीजिए। कितना भी दाग धब्बा हो, कितना भी पुराना ग्लास हो, बहुत अच्छे से चमक जाएगा। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी पुदीने को लेकर। अभी मार्केट में पुदीना खूब मिल रहा है और काफ़ी सस्ता मिल रहा है। घर में हम सभी पुदीने का यूज रोज करते हैं। तो अगर आप भी मार्केट से पुदीना लेकर आई हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। तो पुदीने की एक डंडी लीजिए और इसमें से पहले पत्तियां निकाल दीजिए। इसकी पत्तियों को इस तरह से तोड़ लीजिए। पूरा डंडी से एकदम साफ नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी उसमें पत्तियां लगी रहे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से तोड़ लीजिए। इसकी पत्तियों को अलग कर लीजिए और ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला जो पुदीना होता है उसको नहीं लीजिए। जो पौधा थोड़ा पुराना हो चुका है, जिसकी डंडी थोड़ी हार्ड हो चुकी है, उसको लीजिए। तो इस तरह से जितना भी आपको ज़रूरत हो उतनी डंडी में से पत्ती तोड़कर अलग कर लीजिए। अब इसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, चाहे तो कैंची से काट कर दोनों साइड से एक बराबर कर लीजिए। तो एक पुदीने की डंडी इसमें से बड़ी है, मैं इसको तोड़ दी हूँ। अब हमें करना क्या है, अब लेना है किसी छोटे गिलास में पानी, और पानी पूरा भर कर नहीं लेंगे, आधा या फिर पौन गिलास पानी लेंगे। अब इसमें ये पुदीने की सारी डंडियाँ डाल देंगे। अब इसको किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर हवा आती जाती रहे। धूप की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बाहर की हवा इसको मिलती रहे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा। इसका पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो गर्मी में पानी अपने आप से ही सूख जाता है। तो आपको ज़रूरत लगेगा तो ही थोड़ा सा पानी डालिएगा। तो आज 5 दिन हुआ है और देखिए इसमें से छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं, और जो इसमें कटी हुई पत्तियां लगी थी वो सब सूख कर निकल चुकी हैं, और इसमें से देखिए नई नई पत्तियां निकल रही हैं। और ये देखिए इसमें से इसका रूट भी निकल रहा है। तो अभी मैं इसको 3 से 4 दिनों के लिए और इसी पानी में रख दे रही हूँ, फिर थोड़ी और पत्तियां निकल आए तब आपको दिखा रही हूँ। तो आज पूरा 8 दिन हो गया है और 8 दिन के बाद मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसमें पत्तियां जो निकली थी और बड़ी हो गई हैं और ज़्यादा पत्तियां निकल चुकी हैं। तो और इसका रूट भी देखिए और बड़ा बड़ा हो गया है। घर में कोई गमला है या कहीं मिट्टी है तो वहाँ पर इसको लगा दीजिए। एक एक इस तरह से डंडी एक एक दो दो लेकर मिट्टी में लगा दीजिए और पानी पर डे डालते रहिए। तो ये पुदीने का बढ़िया से पौधा तैयार हो जाएगा। कुछ दिन में ही खूब बढ़िया से घना घना हो जाएगा। तो जब भी आपको पुदीने की ज़रूरत हो तो मार्केट से ना लाइए, घर में ही आपके पुदीने का पौधा इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसका यूज आप कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। घर में ही आप इस तरह से बिना मिट्टी के पुदीने का पौधा तैयार कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।